एक दिन अकबर के दरबार में एक संदेशा आया। यह संदेशा पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन का था। उसमें लिखा था, महाराज अकबर, सुना है आपके पास कोई बीरबल नाम का चतुर मंत्री है। अगर वह वास्तव में चतुर है तो वह मेरी 3 चुनौतियों को हल करे। अगर वह हार गया तो आपको हर साल हमें कर देना होगा। अकबर को यह चुनौती बुरी लगी, लेकिन उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह तो मेरे लिए खेल जैसा है। अनुमति दीजिए, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अकबर ने उसे अनुमति दी और बीरबल निकल पड़ा चंद्रसेन के दरबार की ओर। भाग 2। पहली चुनौती, कौन सबसे सच्चा है। 8 मिनट। राजा चंद्रसेन ने बीरबल से कहा, पहली चुनौती, मेरे राज्य के 10 सबसे सच्चे आदमी सामने खड़े हैं। बताओ, इनमें सबसे सच्चा कौन है। बीरबल मुस्कुराया। उसने एक चाल चली। उसने कहा, ठीक है, मैं एक बर्तन में अमृत लेकर आया हूं। जो व्यक्ति सबसे सच्चा होगा वो इस अमृत को पीने के बाद भी बचा रहेगा, बाकी झूठे मर जाएंगे। इतना सुनते ही 9 लोग डर के मारे पीछे हट गए। सिर्फ एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं सच बोलता हूं, मुझे अमृत दीजिए। बीरबल हौंसा, महाराज, यही सबसे सच्चा है, क्योंकि जिसने झूठ बोला है वो डर गया और जो सच बोलता है वो निर्भय रहता है। राजा चंद्रसेन भी प्रभावित हुआ। भाग 3। दूसरी चुनौती, सबसे अमीर कौन है। राजा ने अब दूसरी चुनौती दी। 3 व्यापारियों को सामने खड़ा किया गया है। इनमें से बताओ सबसे अमीर कौन है। बिना उनसे कुछ पूछे या सुने बीरबल ने तीनों को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, जो आदमी सबसे कम बोल रहा है और सबसे शांत दिख रहा है वही सबसे अमीर है। राजा चौंका। पर कैसे। बीरबल बोला, जो गरीब होता है वह दिखावे में और बोलने में व्यस्त रहता है, लेकिन जिसके पास बहुत धन होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमीरी का सबसे बड़ा चिन्ह है सादगी और शांति। यह उत्तर भी बिल्कुल सही निकला। भाग 4। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा मूर्ख कौन। राजा ने आखिरी और सबसे कठिन चुनौती दी। मेरे दरबार में 10 लोग खड़े हैं, इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ा। फिर उसने सबसे से एक सवाल पूछा, अगर आपको चंद्रमा या सूरज में से एक घर में लाने को कहा जाए तो आप किसे लाना चाहेंगे। कुछ बोले चंद्रमा, कुछ बोले सूरज, पर एक आदमी बोला, मैं तो दोनों को ही रस्सी से खींच लाऊंगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह रहा सबसे बड़ा मूर्ख। चंद्रमा और सूरज को रस्सी से खींचा नहीं जा सकता। राजा चंद्रसेन हौस पड़ा। बीरबल, तुमने तो तीनों चुनौतियां ऐसे हल की जैसे बच्चा खेल रहा हो। भाग 5। वापसी और सम्मान। 3 मिनट बीरबल अकबर के दरबार में लौटा, सारी कहानी सुनाई। अकबर ने गर्व से बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम हमारे राज्य की शान हो। उसी दिन अकबर ने बीरबल को राजगुरु की उपाधि दी। संदेश, बुद्धि और संयम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।